हाय हेलो। तो मैं याद कर रही थी हमारे स्कूल का एक घटना। एक बार की बात है, आचार्य जी ने हमें कोई कॉन्सेप्ट समझाया। आचार्य जी, हाँ मैं आचार्य जी बोलती हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और उन्होंने पूछा कि सबको समझ में आया कि नहीं। और मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन थोड़ा डर था कि इतने सारे लोगों के बीच में मैं कैसे खड़े हूँ, आचार्य जी सजा ना दे दे, क्योंकि थोड़े स्ट्रिक्ट आचार्य जी थे। और फिर अचानक से मेरी नज़र मेरी फ्रेंड की ओर पड़ी, मेरी फ्रेंड की नज़र मुझ में पड़ी, और आंखों ही आंखों में इशारे करके और बात करके फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम दोनों समझ गए थे कि हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया है। हम दोनों ही हिम्मत करके खड़े हुए पूछने के लिए कि हम दोनों को समझ नहीं आया है। और फिर इस पर आचार्य जी का हमें फटकार पड़ा कि पहले क्यों खड़े नहीं हुए। और फिर पूरे क्लास को एक साथ खड़ा कर दिया आचार्य जी ने, क्योंकि आचार्य जी एक जने की गलती पर पूरे क्लास को क्या बताएं दंड देते थे। तो फिर पूरे क्लास को उस दिन सजा मिला हम दोनों के कारण। अब मैं ये घटना क्यों याद कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाल ही में एन रघुरामन का मैनेजमेंट फंडा पढ़ा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे बचपन में जब उनके घर मेहमान आते थे तो उनकी माँ उनको फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू इशारे करके कुछ पैसे देके बाजार बेचती थी और वहाँ से चाय और सिरा का सामान मंगा लेती थी। जब वो घर आते थे तो मेहमानों के बगल में ही वो कुछ पढ़ाई लिखाई करने बैठ जाते, और जब उनकी माँ नाश्ता लाती मेहमानों के लिए नाश्ता, तब एन रघुरामन को आंखों ही आंखों में इशारे करके ये बता देती कि बेटा तुम्हारा नाश्ता अंदर है, मेहमान चले जाएंगे तब तुम उनको खा लेना, क्योंकि अगर ये मेहमान मांग लिए तो देना पड़ेगा। और वो सब समझ जाते अपनी माँ के इशारों से। एंड इसके बाद मेरे माइंड में एक चीज़ आया कि फेशियल एक्सप्रेशन किसी कम्युनिकेशन को कितना यादगार बना देता है। वैसे एन रघुरामन ने ये लेख लिखा था विज्ञापन जगत के चर्चित शख्सियत पीयूष पांडे को याद करके, जो हमको बहुत यादगार विज्ञापन दिए हैं, जैसे कि फेविकोल का विज्ञापन, और हो गया एक कैडबरी डेयरी मिल्क का विज्ञापन, वो वाला विज्ञापन जिसमें एक लड़की जो है स्टेडियम में मैदान में उतर जाती है जश्न मनाने के लिए जब मैच जीतते हैं। तो मेरे माइंड में ये आया कि फेशियल एक्सप्रेशन का इतना बेहतरीन अभिव्यक्ति विज्ञापन में किया गया कि वो विज्ञापन आज भी हम लोग याद है बहुत अच्छे तरीके से। तो अगर हम भी सही फेशियल एक्सप्रेशन का यूज करें तो लोगों को काफ़ी लंबे टाइम तक हम लोग का बात याद रह सकता है। और चूंकि हम लोग का ब्रेन भी ऐसे काम करता है कि वो इमेज वाली चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अमिताभ बच्चन का नाम लूँ तो हमारे माइंड में सीधा अमिताभ बच्चन का फेस आता है। अगर मैं ताजमहल का नाम लूँ तो हमारे माइंड में डायरेक्ट ताजमहल आता है, क्योंकि हम लोग का माइंड इमेज के रूप में चीज़ों को याद करता है। एंड तो इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए मेरे माइंड में आया। तो सिंपल सी बात है, ऐसे लोगों को फॉलो करके जिनका फेशियल एक्सप्रेशन के कारण उनकी बातें हमको लंबे टाइम तक याद रहती हैं और उनका फेशियल एक्सप्रेशन हमको अट्रैक्टिव लगता है। जैसे हम अपना कोई फेवरेट सीरियल देख सकते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर सकते हैं जिनका एक्सप्रेशन बहुत अमेजिंग लगता है। मैं जोधा अकबर मेरा फेवरेट सीरियल है, तो उसको मैं देखती थी। उसमें मेरे को अकबर का एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता था। जो रजत टोकस हैं उन्होंने निभाया उसको, आंखों के थ्रू ही अपनी बातें बोल देते थे। तो उसके कारण मेरे फेशियल एक्सप्रेशन में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। एंड वही बात हो जाता है कि हम इंसान हैं, संगति का असर पड़ ही जाता है। तो जब ऐसे लोगों को हम फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक हम में वो टैलेंट आ जाएगा। और हम अपने आसपास के 5 लोगों के तो एवरेज होते ही हैं। तो अगर ऐसे अट्रैक्टिव फेशियल एक्सप्रेशन को फॉलो करने वाले लोग को फॉलो करेंगे तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी धीरे धीरे और सुधरने लगेगा। तो इसको यूज करके देखना, फॉलो करके देखना ऐसे लोगों को जिनका एक्सप्रेशन आपको अच्छा लगता है, और कमेंट में बताना कि कैसा लगा ये नॉलेज। बाय बाय।